बूढ़ी हाथों ने 24 घंटे से बंद अनकट की लकड़ी से बने किवाड़ में लगा ताला खोला। कमरे में घुप अंधेरा था। उसने टीन की थाली और लोटा नीचे रखकर आंचल से दियासलाई निकालकर डिबिया जलाई। थाली में रोटी और चटनी, लोटे में कुएं का पानी था। बूढ़ी औरत ने देखा सामने एक जवान लड़का पड़ा था। आंखों पर काला कपड़ा बंधा था और उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे थे। बूढ़ी ने पहले आंखों की पट्टी खोली, फिर उसके हाथ पैर खोले। लड़के की आंखें पहले तो कुछ देर मिचमिचाईं, फिर स्थिर होते ही उनमें डर और बेचैनी उतर आई। उसने डिबिया की कांपती रोशनी में नजर दौड़ाई। देखा उसके चारों ओर मिट्टी की दीवार है। एक खिड़की है जो काफी ऊंची है। अंधेरे में उसे छत ठीक से दिखाई नहीं दी। एक ओर अनाज रखने की मिट्टी की कोठी और ताड़ की एक पुरानी चटाई रखी थी। चुपचाप खा लो, हल्ला नहीं करना, बोलकर बूढ़ी औरत ने डिबिया बुझा दी और कोठरी में ताला लगा दिया। खिड़की के रास्ते अंधेरा उजाले में बदल गया। दूसरे दिन बूढ़ी औरत रोटपक्का पर रोटी बना रही थी। एक लड़की जिसकी आंखों में अंगड़ाई लेते हुए सपने उतरने लगे, इतनी उम्र हो गई थी उसकी, उसने आकर बूढ़ी के कान में फुसफुसाते हुए कहा, दादी, वो तुमको जल्दी बुला रहे हैं। बूढ़ी यंत्रवत उठती हुई धीरे से बोली। परोल की चटनी और रोटी उस कोठरी में रखा। सुन, हाली से आना, ताला याद से लगा देना। आकाश में ठहरे हुए बादल के टुकड़े को देखते हुए बोली, सुन, जरना उठा लेना, हथिया नछत्तर का कोनो ठिकाना नहीं, कब बड़का बड़का बूंद पटपटा दे। लड़की ने ऊपर देखा, बादल का एक भी टुकड़ा बरसने वाला उसे नहीं लगा। वह मन ही मन हंसती हुई बोली, दादी तो ऐसे ही बड़बड़ाती है, बूंद नहीं पड़ने वाला अभी। उसने सोचा, पहले खाना ही रखाती हूं, फिर आकर जरना समेटूंगी। उसने रोट पक्के से अंतिम रोटी उतारकर कपड़े में लपेट दिया। टीन वाली थाली में 3 मोटी मोटी रोटियां, चोखा और लोटे में पानी लेकर उस कोठरी में गई। ताला खोलकर धीरे से कमरे में घुसी। सकुचाती हुई थाली और लोटा रखकर मुड़ ही रही थी कि उसे लगा कोठरी का दूसरा कोना दिप दिप कर रहा है। झक झक गोरा आदमी, जैसे नदी में सूरज उतर आता है और पानी सुनहरे रंग से सजकर झिलमिलाने लगता है, वैसे ही इस लड़के के रूप से कोठरी झिलमिला रही है। कुछ देर के लिए जैसे वो ठिठक सी गई। करेजे में तार सा कुछ हिला। हाय, ऐसा रूप तो आज तक नहीं देखा, इतना सुंदर। तब लड़के ने आंखें खोली। दरवाजे से आती हल्की ठंडी हवा और रोशनी ने लड़के को जरा सा सहलाया। हाथ पैर बंधे होने के बाद भी वो थोड़ा सीधा होने की कोशिश करते हुए अपनी आंखों को सहज करने लगा। लड़की थाली और पानी उसके आगे रखकर उसके बंधे हाथ खोलने लगी। रस्सी खोलते हुए उसे साफ तो नहीं, पर इतना दिखाई दे रहा था कि उसके हाथों पर रस्सी के निशान पड़े थे। लड़के ने नफरत और गुस्से से अपना मुंह घुमा लिया। लड़की ने देखा, कल रात वाली थाली ऐसे ही पड़ी है। जिस तरह वह कमरे में गई थी, उस तरह बाहर नहीं लौट पाई। नमस्कार, मैं अनुरंजन झा बुक ट्यूब पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं काफी लंबे समय बाद आपसे रूबरू हो रहा हूं, आज एक नई किताब के साथ। एक दिलचस्प कहानी संग्रह जिसे लिखा है कथाकार सिनीवाली ने। इस किताब का नाम है गुलाबी नदी की मछलियां। ये कहानी संग्रह इसे प्रकाशित किया है अंतिका प्रकाशन ने। 128 पेजों की इस किताब की कीमत है 175 रुपए, जो छूट के साथ अमेजन पर उपलब्ध है।
तो आइए सुनते हैं इसी किताब से एक और दिलचस्प अंश। आज अमावस्या की रात है। बोलते हुए लड़की का सांवला रंग और गहरा हो गया। रात में तुम भाग जाओ, नहीं तो। उसके चेहरे पर अनहोनी का डर पसर गया और वो बोलते बोलते रुक गई। ये न पूछना क्यों। वो बात मैं अपने ठोर पर ला भी नहीं सकती। खिड़की से आ रही धूप लड़के के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखें आंसू की बूंदों को समेटे लड़के को एक टक देख रही थी। बात क्या है, साफ साफ बताओ। इस बार लड़की की आवाज नरम थी। ये न पूछो, बस तुम चले जाओ किसी तरह। लड़के के चेहरे की दोनों मछलियां लड़की की आंखों में कुछ देख रही थीं। मुझे क्यों बचाना चाहती हो? अपने लिए? लड़की ने उन मछलियों को देखते हुए कहा। उसके चेहरे को दोनों हाथों में लेते हुए लड़का बोला, लौंगिया। उसकी देह झंझना गई। उसके चेहरे को अपने करीब ले आया। लड़की की देह थरथरा रही थी। उसे लग रहा था कि गुलाबी नदी अब अपना किनारा तोड़कर बहने लगेगी और लड़के के भीतर की नदी से जा मिलेगी। तुम्हें क्या मिलेगा? वो थरकते होंठ और भरी आंख लिए उसे देखती रही। बोली, जब अपना सब कुछ हेरा जाता है तभी सब कुछ मिलता है। फिर रेशमी छुअन को झटके से हटाती हुई बाहर चली गई। जल्दी ही 2 बड़ा डलिया, छुलनी, हंसुआ और चप्पल ले आई। किवाड़ भीतर से लगाकर सामने डलिया रखते हुए एक सांस में बोलने लगी, वो लोग आते ही होंगे। मेरी बात सुनो, खिड़की ऊंची है, तुम वहां तक नहीं पहुंच सकते। ये दोनों डलिया गोबर से लिपा हुआ है। सांझ होते ही इस डलिए पर चढ़कर खिड़की पर पानी डाल देना। मिट्टी गल जाएगी। बांस की करची खिड़की में लगी है। बहुत दिनों से इसे बदला नहीं गया है। दिया खा लिया होगा। जब दादी तुम्हें खाना देकर चली जाएगी तब तुम छोलनी और हंसुए से करची निकालकर देह तिरछा कर बाहर भाग जाना। हाँ, याद से दादी के आने से पहले डलिया और सब कुछ कोठी के पीछे छुपा देना। लड़का झिलमिलाती रोशनी में बस उसे देख रहा था। उसे लग रहा था कि लड़की के चेहरे पर भी 2 मछलियां हैं। मृत्यु जब इतने करीब हो तो प्रेम का फूल क्या इस तरह से खिल सकता है? कैद से मुझे आजाद कर रही हो और कभी नहीं खुलने वाले बंधन में बांध रही हो। फिर रुकते हुए बोला, लौंगिया, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। नहीं, कभी मत आना यहां। सुनते ही लड़के के चेहरे की मछली छटपटाने लगी। लड़की अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मिलने आना अपनी लौंगिया से, सपने में। जाते हुए लड़की ने नजर भर देखा और तेजी से बाहर चली गई। लड़का गुलाबी नदी में 2 मछलियां और भरी आंख लिए खड़ा रह गया। लड़की ने कांपते हाथों और खाली देह से सांकल चढ़ाकर ताला लगा दिया। फिर कुएं पर जाकर बैठ गई। नौतुरिया चरवाहा इसी रास्ते से अपनी गाय लेकर जा रहा था और वो फिर वही गीत गा रहा था। सास देते रामा लाली रंग चुनरी, लेहो बाबू अंगूरी लगाए, लेहो बाबू अंगूरी लगाए। आप सुन रहे थे गुलाबी नदी की मछलियां का अंश। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यूट्यूब पर बुकट्यूब को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर आप हमारे साथ जुड़िए और नई नई किताबों के दिलचस्प अंश सुनिए। अगर आपको कोई किताब पसंद है और आप चाहते हैं कि हम उसके दिलचस्प हिस्से आप तक पहुंचाएं, तो आप बेझिझक हमें संपर्क कर सकते हैं booktube.in पर, यानी info@booktube.in पर ईमेल कर सकते हैं। एक नई किताब के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।